क्या कभी आपका मन किया है कि आप सामने खड़े इंसान का मुंह तोड़ कर रख दें, या फिर पास पड़ी चीज़ ज़ोर से फर्श पर पटक कर तोड़ दें, या फिर यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी स्पीड इतनी तेज़ कर दें ताकि कहीं ना कहीं जाकर ठोकर लग जाए और ज़ोर का धमाका हो। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग सच में ऐसा करते हैं। कब, ये भी सुन लिए, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। अचानक उनके गुस्से का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते और चीज़ें पटकना शुरू कर देते हैं। आम भाषा में लोग इसे उस इंसान की नासमझी मानते हैं। ऐसी हरकतें करने वालों को तो दुनिया मंदबुद्धि भी करार देती है, लेकिन असलियत तो इससे कोसों दूर है। दरअसल गुस्से पर नियंत्रण कर पाना हर किसी के वश में नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मायने में सही नहीं है। जिस पर आप गुस्सा कर रहे हैं उसे सहन करना ही पड़ता है, लेकिन उससे काफ़ी अधिक नुकसान तो आपका खुद का होता है। ज़्यादा गुस्सा करने से कई शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों को आपके करीब आने का मौका मिलता है। कुछ लोग गुस्से के मामले में शॉर्ट टेम्पर्ड कहलाते हैं, जिन्हें हर छोटी सी छोटी बात पर या फिर थोड़ी देर बाद गुस्सा आता है। उनके मन के विरुद्ध कोई बात हुई नहीं कि उनके गुस्से का ज्वालामुखी फूट जाता है। पर ऐसे ही लोगों की खुद से ही सबसे बड़ी शिकायत होती है, कैसे रोकें ये गुस्सा। इन लोगों के अनुसार वे चाह कर भी अपना गुस्सा रोक नहीं पाते। गुस्सा मानो उनके व्यवहार का एक हिस्सा बन गया हो, जो अपने आप ही भावनाओं के साथ बहता चला जाता है। लेकिन ऐसे में क्या करें? कुछ लोग कहते हैं कि जब भी गुस्सा आए तो उसे पी जाना चाहिए, अर्थात गुस्से को बाहर ना आने दें और अपने भीतर ही दबाए रखने की क्षमता पाएं। लेकिन यह भी तो गलत है ना। भावनाओं को अपने भीतर दबाने से वह आपके दिमाग में हर पल घूमती रहती है। ऐसे में आप मानसिक स्थिति से परेशान रहते हैं, तो यह भी गुस्सा करने की तुलना में एक भारी नुकसान ही है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप सच में अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुस्से के मामले में आप स्वयं ही अपने डॉक्टर हैं। कुछ चिकित्सकों का मानना है कि गुस्सा करना अपने आप में एक अच्छाई है। इससे यह साबित होता है कि आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्थिर हैं एवं सभी इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग तो गुस्सा करना भी नहीं जानते। जी हाँ, सही सुना आपने। और गुस्सा बिल्कुल ना करना एक शारीरिक दिक्कत ही है। पर आपको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो यह भी एक दिक्कत है। लेकिन दिक्कत का सुझाव भी आसान ही है। सबसे पहले तो सुझावों की लिस्ट खोलने से पहले आपको जानना होगा कि आपको किस प्रकार का गुस्सा आता है। कभी कभी आने वाला गुस्सा, छोटी छोटी बात पर आने वाला गुस्सा, बेवजह का गुस्सा, या फिर वजह तो है लेकिन गुस्सा ख़त्म ही नहीं होता। तो आप क्या जान गए हैं कि आपको किस प्रकार का गुस्सा आता है? अगर हाँ, तो सबसे पहले तो आप खुद को इस बात के लिए राज़ी कर लें कि आपको किसी भी हाल में अपने गुस्से को ख़त्म करना है। यदि एकदम नहीं तो कम से कम न्यूनतम सीमा के पास तो लाना ही है। क्योंकि लोग सोच तो लेते हैं कि गुस्सा कम करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई स्थिति उत्पन्न होती है वे सब कुछ भूलकर गुस्से के उबाल में वापस आ जाते हैं। तो आप इसके लिए हर पल खुद को समझाते रहें और दिमाग में ये बात बैठा लें कि आपको गुस्सा कम करना ही है। लेकिन करना क्या है? देखिए, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपेरिमेंट करके ही कम किया जा सकता है। फ़र्ज़ कीजिए आप कोई ज़रूरी काम कर रहे थे और अचानक आपके भाई या बहन ने आकर उसे ना चाहते हुए भी बिगाड़ दिया, तो जाहिर है आप गुस्से से भर जाएंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक लंबी सांस लें और खुद से किए उस प्रण को केवल 1 सेकंड के लिए दिमाग में लाएं कि आपको गुस्सा नहीं करना है। आप खुद ही ये महसूस करेंगे कि आपका दिमाग गुस्से से हटकर कुछ पल के लिए दूसरी ओर चला गया और आप शांत महसूस करने लगेंगे। ऐसे में आप संभल कर सबसे पहले हुए उस नुकसान को समेटेंगे और फिर अपने भाई या फिर बहन से ये क्या कहना है वो सोचेंगे। लेकिन गुस्सा शायद ही करेंगे। लेकिन तब भी गुस्सा कम होता नज़र ना आए तो ज़रा रिलैक्स हो जाएं। कोई आरामदायक स्थान ढूंढकर बैठ जाएं। बेशक अपने कंफर्ट को देखते हुए टांगे फैला ले और आंखें बंद करके कुछ देर शांति से बैठे रहें। ऐसा करने से गुस्से का स्तर नीचे ज़रूर होगा। अगर बैठने से बात नहीं बनती तो उठें और उस स्थान को फटाफट छोड़ दें जहां आपको गुस्सा आया था। कहीं बाहर निकल जाएं। खुली हवा में निकलना सबसे बेहतरीन उपाय है।
अक्सर ज़्यादा गुस्सा करने वालों को ये शिकायत रहती है कि उनका दिमाग हमेशा ही गुस्से से गर्म रहता है। बस एक छोटी सी चिंगारी ही उनके दिमाग में आग लगा कर रख देती है। तो ऐसे में आप योग का सहारा क्यों नहीं लेते? योग या फिर किसी भी प्रकार की कसरत या फिर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यह दिमाग की नसों को तरोताज़ा करने में सहायक सिद्ध होता है। व्यायाम आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और ये ऊर्जा आपको अच्छे विचार लाने में मदद करती है, जिससे आप शांत भी महसूस करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से गुस्से को कम करते हुए इंसान को यह ज़रूर समझना चाहिए कि क्या उनको वाजिब गुस्सा आता है या बेवजह ही गुस्सा करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है गलती करने पर भी अपनी गलती मानते नहीं और दूसरों को उसके लिए ज़िम्मेदार बनाते हैं, और कभी गलती पकड़ी भी जाए तो गुस्से से उसे ढकने की कोशिश करते रहते हैं। अब तो यह सरासर गलत है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। अपनी गलती मानने से आपका ही फ़ायदा है। एक तो लोग आप पर भरोसा करना सीखेंगे, दूसरा आप गुस्से जैसी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, जो भी गुस्सा करते हैं उनको ये वीडियो आपको शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल में अभी ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो आने वाली, जिसे देखकर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।